भलाई पैदा करता है। हालेलुया। आज जो हमने खुदा के पाक कलाम में से एक हवाला तलावत किया, विर्द तलावत किया है, फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। लेकिन 13वीं आयत के अंदर एक लफ्ज़ है जिस पर हम गौर करेंगे। लिखा है क्यों कि जो तुम में नियत और अमल और दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। यहाँ पर दो चीज़ें, नियत और अमल। लेकिन आज हम पहले नियत पर गौर करेंगे। नियत के लिए बाइबल मुकद्दस में कई लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। विलिंगनेस भी इस्तेमाल हुआ है, पर्पस भी, थिंक भी। लेकिन बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो कई जगह पर नियत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नियत का मतलब होता है इरादा, सोच, ख्याल, वो मुहर्रिक जिसके तहत हम किसी काम को सरअंजाम देते हैं। और इंसान जो भी इस दुनिया में काम करता है उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ नियत होती है, इरादा होता है, उसका कोई मकसद होता है, पर्पस होता है, कुछ सोच होती है। क्योंकि बगैर नियत, बगैर इरादा के कोई भी इंसान कोई काम नहीं करता। और जो आपकी नियत होती है वही आपकी शख्सियत होती है। कोई इंसान कितना भी अपने आप को अपनी नियत के खिलाफ बनाकर पेश करे, एक न एक दिन वो उसकी असलियत जाहिर हो जाएगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है कि मुखालिफ मसीह जब आएगा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो 7 वर्ष के लिए, 7 सालों के लिए दुनिया के साथ अमन का अहद बांधेगा, अमन का अहद करेगा, अमन का वादा करेगा। लेकिन वो दरमियान में ही अपने उस अहद को, उस वादा को तोड़ देगा, क्योंकि जो उसकी नीयत है वो उसकी शख्सियत में जाहिर हो जाएगा। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें एक जगह नहीं, कई जगहों पर नीयत के तल्लुक से, इरादा के तल्लुक से सिखाता है। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि नीयत नेक रखो। अब पहला पत्रस उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है नीयत नेक रखो। नीयत कौन सी रखो जी? नेक नीयत। क्योंकि लिखा है कि जितने तुम्हारे मसीही चाल चलन पर लान तान करते हैं, तुम्हारे मसीही चाल चलन पर उंगलियां उठाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन लिखा है कि जब तुम्हारी नीयत नेक होगी तो एक दिन तुम उनको शर्मिंदा कर दोगे। यानी मुखालिफ मसीह, मसीह के मुखालिफीन, वो लोग जो मसीहत के मुखालिफ हैं, लिखा है हमारी नेक नीति उनके मुंह को एक दिन क्या कर देगी जी? बंद कर देगी। नीयत नेक। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हम अपनी नीयत कैसी रखें जी? नेक नीयत रखें, दुरुस्त नीयत रखें, अच्छी नीयत रखें, नेक इरादा हमारी जिंदगी में हो। बेशक जब नीयत हमारे अंदर होती है तो हमारे अमल, बेशक जो भी नजर आता है, लोग उसको पहचान नहीं पाते। बाज़ अब कुछ लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये 2-4 दिन बाद की हो जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन अगर नीयत नेक हो तो फिर वो अमल साबित हो जाता है कि ये क्या कर रहा है बंदा, दुरुस्त है, नेक नीयत के साथ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। तुम्हें मिलता नहीं, मांगते हो, लेकिन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि नीयत क्या है? बुरी नीयत है। वहां पर लिखा है ताकि अपनी ऐशो इशरत पर खर्च कर सको।
लेकिन जब मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा तो वहां पर लिखा है कि अपने प्लेयर, अपनी खुशी के लिए, कि सिर्फ मुझे मिले और मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए खर्च करूं जी? सिर्फ अपनी खुशी के लिए। अमीर आदमी के बारे में, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि उसकी बड़ी फसल हुई, बहुत इतनी फसल हुई कि पहले गोदाम कम पड़ गए, नए गोदाम बना लिए, बहुत फसल हुई। लेकिन उसने क्या कहा? क्या उसने कोई गलत जुमला बोला? क्या उसने किसी का हक मारा है? उसकी अपनी फसल है ना, अपनी कमाई है, किसी का तो नहीं ना उसने छीना ना, वो किसी को साथ नाजायज कर रहा है। लेकिन उसके अल्फाज ये साबित करते हैं कि उससे अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है, ना उसे खुदा की परवाह है, ना उसे किसी और शख्स की परवाह है। वो कहता है मेरी जान खा पी और ऐश कर, अपनी खुशी। नियत, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नियत क्या रखो जी? नेक, अच्छी नियत रखो, फिर तुम पाओगे। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आदमियों को खुश करने के लिए या आदमियों की खुशी के लिए खिदमत या काम ना करो। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं खुश हूं कि खुदा की खिदमत का काम होता है, भले वो मेरे लिए मुश्किलात ही पैदा करने के लिए खुदा का काम करते हैं। खिदमत कर रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है, नीयत क्या है? पौलुस रसूल के लिए क्या की जाए? मुश्किलात पैदा की जाए। पौलुस रसूल की कैद, चूंकि वो कैद में है और लोग इसलिए खिदमत कर रहे हैं, पौलुस रसूल फरमाते हैं, ताकि पौलुस के लिए मुश्किलात पैदा की जाए। कुछ हसद के साथ वो कहता है खिदमत कर रहे हैं, कुछ का कोई पर्पस है। लेकिन बाइबल मुकद्दस, ये पौलुस की अपनी एक मतलब विषय है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि अगर नेक नीति के साथ खिदमत नहीं है तो वो खुदा के जुर्म मकबूल नहीं है। कभी कभी कुछ लोग खिदमत करते हैं, वो खिदमत किसी भी तरह की हो, वो खुदा की खिदमत हो, वो आपके किसी अजीज की खिदमत हो, वो माँ बाप की खिदमत हो, बहन भाई की खिदमत हो, उस खिदमत का कोई भी एरिया क्यों ना हो, अगर नीयत नेक नहीं है तो वो खुदा के हुजूर मकबूल नहीं है। लिखा जो काम करो जी जान से करो, ये जान के यानी नीयत ये रखो, अपने अंदर इरादा ये रखो, अपने अंदर सोच और पर्पस ये रखो कि बेशक मैं जो भी काम कर रहा हूं इसमें जलाल सिर्फ और सिर्फ किसको मिलना चाहिए? यीशु को, खुदावंद को खुश करना। हमने खुदावंद को खुश करने के हवाले से जो भी हम काम करेंगे वो खुदा के हुजूर मकबूल होगा। बलाम नबी, एक बहुत बड़ा वाकया बाइबल मुकद्दस के अंदर, कुछ लोग उसे जादूगर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो जी जादूगर था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जादूगर था, क्योंकि खुदा जादूगरों से बातें नहीं करता। वो खुदा का खादम था, वो खुदा का नबी था, वो खुदा का के करीब था। यहां तक कि भलक बादशाह कहता है कि तू ऐसी शख्सियत है, तेरी जुबान के अंदर इतनी तासीर है, तेरे जुबान के अंदर, तेरे कलाम के अंदर इतनी पावर है, इतना इख्तियार है कि जिस पर तू लानत करता है उसको लानत मिलती है, और जिसको तू बरकत देता है उसको बरकत मिलती है। बाबरकत शख्सियत, बाइख्तियार शख्सियत, पावरफुल रूहानी तौर पर शख्सियत, वो मर्द खुदा है। लेकिन जब बलक की तरफ से कुछ लोग उसके पास आए, दावत दी गई कि आ कौम बनी इस्राएल पर लानत कर,
तो उसने बड़ा अच्छा जबरदस्त उसने काम किया, काबिल तारीफ बाबरकत काम किया उसने कहा भाई ठीक है, आप मेरे पास बहुत सा पैसा लेके आए हैं, इनामात लेके आए हैं, अच्छे ओहदे की आप मेरे पास ऑफर लेकर आए हैं, लेकिन मैं पहले अपने खुदा से पूछूंगा, मैं पहले अपने खुदा की मर्जी जानूंगा कि उसकी मर्जी क्या है। सो लिखा है वो खुदा के जुट झुका, उसने रात भर दुआ की और खुदा ने उसको कहा कि तूने इनके साथ नहीं जाना। उसने उस वफद को, उन सफीरों को उसने वापस भेज दिया कि भाई मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता। लिखा है अगली दफा उसने और बड़े लोग और ज्यादा पैसा और ज्यादा बड़ी ऑफर लेकर आए। वो याद रखें, ये आपके साथ भी हो सकता है, बल्कि होगा। जब आप अबलीस को, गुनाह को, ऐसे लोगों को ना करेंगे कि वो खुदा के खिलाफ आप उनका साथ दें, तो अगली दफा वो आपको बड़ी ऑफर देंगे, बड़े लोग लाएंगे, मजबूर किया जाएगा हर तरह से। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब इसके पास दोबारा वफद आया तो खुदा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इंसान नहीं है जो बात करके भूल जाए या अपना इरादा बदल ले। खुदा ने कौम बनी इसराइल को बरकत देने की बात की है तो की है। दुनिया इधर की इधर उधर हो जाए, खुदा का कलाम कभी इधर उधर नहीं हो सकता। खुदा ने आपको बरकत देने की बात की है, आप खुदा के लिए बरगज़ीदा हैं, आप खुदा के हाथों में हैं। जब खुदा ने आपको बरकत देने की बात की है तो खुदा कभी आपसे वादा नहीं तोड़ेगा। जदों तोड़ना है असा ही तोड़ना है। अगर खुदा ने भाई जस्टिन को बरकत देने की बात कर दिया तो मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं उस पर लानत करूं। क्या है कि मैं रात ਨੂੰ जाग पूछा, खुदा हो सकता तेरा इरादा बदल गया हो सकता तू खुदा ला तब्दील खुदा और उसका कलाम भी ला तब्दील है। फिर खुदा उसके पास, फिर वो अगले दिन खुदा के पास जाता है। लेकिन दर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि उसकी नीयत बदल चुकी है। वो चाहता है कि खुदा दा भी काम करे ते दुनिया नू भी राजी, बल्कि बादशाह नू भी राजी कर ले, ओदा भी ले ले, पैसे भी ले ले, लेकिन करे खुदा दा। लेकिन लिखा है तुम दो मालिकों की खिदमत, दौलत और खुदा की, शैतान और खुदा की, हम दोनों की खिदमत हरगिज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग खुदा और दुनिया को मिलाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों को इकट्ठा लेकर चलें, दोनों साथ साथ चलें, लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाता है कि तुम दो मालिकों की हरगिज खिदमत कर नहीं सकते। और खास तौर पर खुदा और शैतान की तो बिल्कुल ही नहीं। कोई लोग आते कोई गल नहीं, कदी कदी खैर सल है, कदी कदी खैर सल है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी सी पी लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो पीने लगूं, बस ठंडा मौसम है, मुझे खांसी है, मुझे ये है, इसलिए मैं कोई गल नहीं 2 घुट पी लांगा तो खैर सल है, कोई बात नहीं। इस पर भी हम थोड़ी आगे चल के बात करेंगे एंड पे। जरा दो मालिकों की खिदमत हरगिज नहीं कर सकते। इक्को ही मालिक है, एक ही हमारा खुदा और खुदावंद, और एक ही हमारा आसमानी बाप है, और हम सिर्फ उसी के हैं, और हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को राजी करना है। ऐसा नहीं है कि मामे फुफी चाचे मासी नू राजी कर ली, थोड़ी जी अब्बे की मुखालफत कर ली, पिछे बह के अम्मा की भी कर ली, फलाने की भी कर ली। ऐसा नहीं चलेगा।
सो बलाम के अंदर उसकी नीयत बदल चुकी है। रहना वो खुदा का खादम चाहता है। इन बातों को जरा गौर से सुनना है। चाहता है कि मैं काम भी खुदा ही का करता रहूं, खुदा के साथ मेरा रिलेशन भी ठीक रहे, मेरा टाइटल भी ठीक रहे, मैं काम खुदा दे ही करांगा। पर खुदा में की फर्क पैंदा जे मैं एक चक्कर लावां ते? हाँ, उसकी नीयत बदल चुकी है। लेकिन वो समझता है कि खुदा नू केड़ा पता लगता है। हाँ, खुदा नू केड़ा पता लगता है? खैर ये दिल दियां कौन जानदा है, केड़ा किसी नू पता है। लेकिन चूंकि खुदा दिल और गुर्दों से वाकिफ है, खुदा ने कहा अच्छा तेरा दिल करदा तो फिर चला जा भाई, जा। और रास्ते में 3 बार लिखा फरिश्ता खड़ा हुआ कि उसको मारे। और जरा गौर करे, आज बात को जरा गौर से सुनना है। 3 दफा फरिश्ता लिखा नंगी तलवार लिए खड़ा है कि बलाम को क्या कर दे, मार डाले। ते गधी ने उन्होंने की कर लिया, हर बार बचा लिया, हर बार उसे उसने बचा लिया। बड़ा गुस्सा आया, बड़ा। खैर शॉर्ट करते हैं। फरिश्ता जब उसे नजर आया, कहता ठीक है फिर जे तेनू नहीं चंगा लगता तो मैं वापस टुर जाना। हाले भी भाई मुख्तार गाल सुनाते ने, फिर चोर साहब ना ही समझिए। है 3 बार वो मारने को तैयार है, उसे मारना चाहता है। गधी ने बोला है इतना बड़ा मोट सा हुआ है, फरिश्ता नजर आ गया। फिर भी बंदा अच्छा जो तेन बुरा लगता तो मैं फिर वापस टुर जाना। यही सोच हो जाती है। जब नीयत बदल जाती है ना, तो फिर इंसान आश्रय ढूंढता है कि कहीं ना कहीं से मुझे अपनी बात को पूरा करने की कोई ना कोई आसरा, सहारा, कोई पली, कोई कमी, कोई आयत, कोई बस मिल जाए सही। फिर भी ना बंदा समझे तो फिर की बंदा इलाज करे। हैं फरिश्ते ने कहा जा फिर, तू जो मरन लिए तैयार हो गया है, तूने जो दुनियादारी को अपने अंदर ले आया है, अब तू मरने के लिए तैयार हो ही चुका है, तो जा फिर मर जाके। याद रखे, जब नीयत बदल जाती है, नीयत में खोट आ जाता है, खराबी आ जाती है, तो बेशक बाजार हम बिल्कुल ठीक ना 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 भाज जान दे देंगे, पर खुदा दा काम नहीं छड़ना। ऐ सिर्फ खाली नारे ही रहिंदे जे। नीयत को चेक करें, अंदर को, इनर को चेक करें, अपनी सोच को, अपने इरादे को चेक करें, गौर करें उस पर। फिर बाद फोके नारे नो किसे काम नहीं आते। देखे कैसा, कितना बड़ा अजीम खुदा का खादम, खुदा बात करता उससे। काम भी खुदा दा कीता है, काम भी कीता सो के नहीं। लानत की बजाय क्या दी, बरकत दी। बलाम से भी और बलक से भी झिड़का खादियां, डांट खाई। उन्हें कहा मैं तेन क्या बरकत दे, तू ना बरकत दे ना लानत, तू भज जा इथों, तू कुछ नहीं चाहता। इज्जत रही ना उधरों ते ना काम खुदा दा भी कीता, बादशाहों भी झिड़का पईयां, ते अंजाम कार की होया, क्योंकि उसके अंदर सोच बदल चुकी है। वो कहता तो है नहीं नहीं मैं खुदा दा खादम ही हाँ, मैं खुदा दी बेटी हाँ, मैं खुदा दा बेटा हाँ, मैं बस आई एम राइट। लेकिन उसके अंदर नीयत बदल चुकी है। और लिखा है उसने बलक बादशाह को एक मशवरा दिया। उन्हें कहा लानत तो मैं नहीं कर सकता, खुदा दी कौम है, खुदा ने बरकत दी है, जिदे ते खुदा ने जिन्हों बरकत दे दी है उहदे ते कोई लानत कर नहीं सकता। एक इसमें से उसकी नबूवत का जुमला है कि फिक्रा है छोटा सा, मुझे इतना पसंद है, मुझे इतना उस पर बिलीव है। लिखा है इसराइल पर कोई फाल काम नहीं करेगी, इसराइल के खिलाफ कोई फाल।
यानी खुदा के लोगों पर कोई लानत, कोई जादू, कोई ठूना, कोई कुछ नहीं हो सकता। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। अजीब बात है। बाबरकत लोग, ब्लैसफुल लोग दुआ करिए शिफा मिले, साड़ी भी नजर लग जाए, किधर दा सूल है कोई गल करने वाली? नहीं वो दूजियां दी नहीं लगती, प्यार ना लगती है। जबकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसराइल पर कोई फाल काम नहीं करेगी, कोई जादू, कोई ठूना, कोई लानत, कोई मलामत, रास्तबाजों के खिलाफ लानत, कोई कितनी भी करे उस रास्तबाज का कुछ बिगाड़। आ जेडे चूहे चूहियां आउंदे ना, डरो एवें फजूल दे विच, एवें पे डरदे ओ ना के लानत ना लग जाए। क्या आप क्या हैं? आप क्या हैं? आपको पता आप क्या हैं? आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप पर लानत आ सकती है, बिला वजह लानत। हाँ जो लानत वाला काम किया तो फिर मैं नहीं गारंटी देता, फिर कोई गारंटी नहीं है। सो क्या हुआ? इसराइल को बरकत भी दी, खुदा दा काम भी किया, बिल्कुल झिड़कां भी खादियां, फिर यह भी आंदा काश मैं, बोलो जिन्होंने आंदा तो बोलो, उच्ची बोलो, काश मैं साधकों की। इंज नहीं काम बनना, जो नीयत बदल गई तो फिर काश काश कहना कोई नहीं होना। क्या वो साधकों की मौत मरा? लिखा है वो जंग में मारा गया। कहां से? आसमान से गिरा, बस्ती में जा गिरा। क्या हुआ है? क्या किया उसने? सिर्फ अंदर क्या हुई है? थोड़ी सी तब्दीली आई, थोड़ा सा चेंज आया, नीयत की तब्दीली। जाके तो वेखा, नेड़े तो होके वेखा, कभी किसी बादशाह के करीब जान का नहीं मौका मिला, चलो इसे बन। सो नीयत अगर खराब हो गई है तो हमारी खिदमत, हमारे काम, हमारा कोई कुछ मैंने नहीं रखता। एक और मैं आपको छोटी सी बात बताना मैंने सीखी है, और मैंने ये बात आपकी बुआ जी से सीखी है। हदिया देना है तो हदिया देना है, माड़ा समझ के हदिया, वो कोई गल नहीं पाजी साहब माड़े, मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, कोई नहीं फलाना वो माड़ा बंदा, कोई गल नहीं, खैर नहीं। हदिया देना है तो खादम समझ कर देना है, तो हदिया देना तो बाद च गल, जे हदिया देना है तो फिर गल। कई लोग की करते हैं, हदिया भी दे लेंगे ने, चाह भी पिया ली, खाना भी खुआ लिया, वो फिर हुण आ जाते ने की करिए असीं ते उन्हें पादरी नहीं मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते, जे मनना तो फिर मनना है। अब बरकत नहीं गवानी। वो तो फायदा लै गया, पादरी साहब तो फायदा लै गए, नाले चाह पी ली, चलो मेरे वांगू कोई चाह नहीं शौकीन होंगे, चलो नाले चाह पी ली, जो रोटी लभी वो भी खा ली, हदिया भी लै गए, उसको क्या हुआ? फायदा। तो बुड़बड़ाने वाले की मिलया? हाँ। सो ठीक नीयत के साथ काम करना है, बरकत, ब्लेसिंग तभी मिलेगी अगर नीयत अंदर क्या होगी? ठीक होगी। और मैं एक और बात आज आपको सिखाने बताने लगा हूं, सिखाना खैर, कि अगर नीयत नेक हो, अगर नीयत नेक हो, नीयत दुरुस्त हो, और अगर कोई गलत काम हो जाए तो खुदा हमें क्या कर देगा? माफ कर देगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर अबीमेलेक एक बादशाह है, जरार का बादशाह है। लिखा है कि जब अब्राहम उसके सल्तनत में, उसके इलाका में गया, तो उसने अपनी बीवी सारा से कहा कि तू कह देना कि मैं इसकी बहन हूं।
सो उसने उसको अपनी बीवी बना लिया, और खुदा पहली ही रात ख्वाब में आ गया। खुदा ने कहा जो तू कर रहा है ये गलत है, वो एक नबी की बीवी है, उसे वापस कर दे। वो कहता है खुदावन मैं तो सादिक हाँ, मैं तो सच्चे दिल नाल पाकीज़ा हत्थां नाल कीता है। तो खुदा कहता तां ही मैं भी तेनू दस दिता है। अगर इंसान की नीयत दुरुस्त हो, अच्छा इस गल नूं सुनना गौर नाल, बाद च मेरे ते नहीं कोई टेंशन ला देना इल्जाम, इसको जरा गौर से सुनना है। मतलब गलत काम करन दा जवाज बना लो जी, पादी साहब ने क्या सी, पूरी बात को सुना, उसके बाद आपने इसको गौर करना है कि अगर अनजाने में गलत काम भी हो जाए लेकिन नीयत दुरुस्त हो तो खुदा हमें क्या कर देगा, माफ कर, बल्कि खुदा पहले गा कर देगा। खुदा हमें नुकसान होने से बचा लेगा। लेकिन वो है क्या? पहली बात, सच्चाई से अगर आप वाकिफ नहीं, अगर आपको सच्चाई की तह तक नहीं चल जा सके, या आप गए नहीं, आपको पता नहीं, आपको वर्गलाया गया कि आप सच्चाई नहीं जानते। अबीमेलेक को सच्चाई से बेबैरा रखा गया, उसको सच्चाई नहीं बताई गई, उसको सच्चाई नहीं बताई गई। उसको बताया गया कि ये बहन है, उसने कहा बहन है तो फिर तो कोई बात नहीं है, सच्चाई। दूसरी बात, अगर आप उसके अंजाम से वाकिफ नहीं है, पहली बात सच्चाई से वाकिफ नहीं है, और दूसरी बात अंजाम से वाकिफ नहीं है। कभी कभी हम कुछ कामों के अंजाम से वाकिफ नहीं होते। हुण सब नूं पता है, अब बिजली दी तार हथ लावांगे तो की होएगा, करंट पाएगा। तो जे कोई बंदा जान के ला के ते जे बच गया तो फिर कहने मेरे को तो गलती हुई, मनु पता, ऐसा नहीं है। हमें पता है जिस सच्चाई का, जिसके अंजाम से हम वाकिफ हैं, वो दोनों बातों से वाकिफ नहीं था। लेकिन जहां बाज लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं होते, लेकिन अगर उनको अंजाम बता भी दिया जाए तो वो फिर भी मानने को तैयार। फराउन, उसने भी अब्राहम की बीवी को ले लिया, लेकिन खुदा ने उसको नहीं बताया, क्योंकि खुदा को पता था कि ये वो बंदा नहीं। उसको सजाएं दी गई, लिखा उनके उसकी बीवियों के, लौंडियों के, जानवरों के रहम बंद कर दिए, बेबरकती आ गई, कर्स आ गई, लानत आ गई, अफात आई। उन्हें क्या बुलाओ, मसला क्यों है, पता तो लगे। फिर पता लग गया कि चक्कर दरअसल है। लेकिन अगर उसको वैसे बता देते तो उसने नहीं मानना था। सो अगर नीयत ठीक हो और इंसान से गलती हो जाए तो खुदा उससे क्या कर देता है, रहम कर देता है, माफ कर देता है। ये खाल खाल ऐसा होता है। बाकी खुदा में कहता है कि हम अपनी नीयत को क्या रखें जी, दुरुस्त रखें। इफ्ता काजी से आप वाकिफ हैं, जबरदस्त सुरमा, ईमान के सुरमाओं में उसका जिक्र है। लेकिन हालांकि वो किरदार का बंदा चंगा नहीं है, लेकिन उसने अनजाने में एक बात कह दी। अगरचे खुदा इंसानों की कुर्बानी ना मांगता है, ना लेता है, ना इंसान की कुर्बानी से खुदा खुश होता है, लेकिन चूंकि उसने अनजाने में कह दिया कि जो कोई मेरे घर से निकलकर मेरा इस्तकबाल करेगा उसे मैं खुदा के लिए कुर्बान कर दूंगा। बेशक उसे पता भी चला, उसने कहा नहीं, हुण कह दिता तो हुण खुदा दे नाल दो गल्लां। हाँ, असीं कोई गल नहीं, खैर ही असीं खुदा दे बड़े लाडले हाँ, क्या फर्क पड़ता है, साडा खुदा बड़ा मेहरबान है, वो रहम करता है। ठीक है, रहम करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐ मेरी बेटी, मैंने खुदा को जुबान दी है और मैं इसे बदल नहीं सकता। उसकी इसी बात ने, क्योंकि उसकी नीयत सॉलिड है, नीयत खालिस है,
और उसने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। और वो आज ईमान के बड़े सुरमाओं में, जहां पर अब्राहम का जिक्र है, इसहाक का जिक्र है, दाऊद का जिक्र है, एलिया का जिक्र है, जहां बड़े बड़े सूरमों का जिक्र है, वहीं पर इफ्ता काजीबा का भी क्या है जी, जिक्र है। कोई गल नहीं, खुदा को काम कढ़ाने ले जो दिल कह दियो बाद बदल लांगे। ये हम समझते हैं, खुदा को तो सारा ही पता है। तो इसलिए खुदा नेक नियत का मददगार होता है। जो नेक नीति से काम करता है, खुदा उस पर रहम करता है। और नियत की दो और अक़साम भी हैं। एक है जिस्मानी नियत और एक है रूहानी नियत। मैं चाहूंगा कि हम ये भी हवाला पढ़ें, रोमियो 8वां बाब सर निकालें, क्योंकि इसको भी पढ़ना सीखना थोड़ा सा बड़ा लाजमी है। रोमियो 8वां बाब उसकी 5वीं आयत से जरा पढ़ना शुरू करें। एक माइक ले लें जरा। हम एक ये हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद एक और हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। जी, रोमियो 8वां बाब 5वीं आयत से। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के, जो जिस्मानी है, जो अब तक जिस्म में जिंदगी बसर करते हैं, जो रूह कुद्दस से अभी तक खाली है, लेकिन आज रूह से मामूर होकर भी इंसान जिस्मानी है। लिखा है जिस्मानी लोग किन बातों के ख्याल में रहते हैं जी, जिस्मानी बातों के ख्याल में। वो हमेशा जिस्म की बातों के ख्याल में रहते हैं, वो हमेशा जिस्म की जरूरियात पर जोर देते हैं, वो हमेशा जिस्म के लिए गौर व फिक्र करते रहते हैं, क्योंकि वो जिस्मानी है। जी आगे। लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। लिखा जो रूहानी है वो किन बातों के ख्याल में रहते हैं जी, रूहानी बातों के ख्याल में। वो ये नहीं सोचते कि हमने ये काम कैसे करना, बेशक जरूरत के तहत होता है, लेकिन वो ज्यादा रूह की फिक्र करते हैं, हमने अपनी रूह को कैसे बचाना है। वो ये फिक्र करते हैं हमने अपनी रूह को कैसे शादमान करना है, हमने रूह को रूहानी तौर पर कैसे तरोताजा करना है, हमने कैसे रूहानी तौर पर बढ़ना है, हमने कैसे रूहानी तरक्की करनी है, हमने कैसे रूहानी तौर पर मजबूत होना है। जो रूहानी है वो किन बातों के ख्याल में रहते हैं जी, रूहानी बातों में। जी आगे। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर जिस्मानी नियत क्या है जी, जिस्मानी नियत हर वक्त जिस्म के ख्यालों में रहना। अच्छा, इसके तल्लक से मैं आपको एक और वजाहत देना। जिस्म के हवाले से दो बातें हैं। एक जिस्म के काम है हरामकारी, बुत परस्ती, इस तरह के काम, और दूसरा वैसे भी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहना। लिखा है कि जिस्मानी नियत खुदा से क्या है जी, दुश्मनी। क्योंकि जिस्मानी बंदा तो यही कहेगा बस जिस्म नू खुश करना है, खुदा भावें ईसाऊ से वाकिफ हैं, याकूब का बड़ा भाई, डबल बरकत और डबल मिरास का हकदार, उसको डबल हर चीज मिलनी थी, लेकिन चूंकि उसने जिस्म पर गौर किया, उसने ये गौर नहीं किया कि जिस खुदा ने मुझे पलौठा होने का हक दिया है, मुझे जिंदा भी वो रखेगा। उसने कहा बस जल्दी जल्दी मैनू दाल दे दे, मैं ते मारी चलावा, मेरा ते गुजारा ही, मेरे कोल ते दुआ करने ले, चर्च जान ले, कुछ काम करने टाइम ही नहीं है। ना ना ना, मैं तो मर चला, मेरिया तो जरूरतें ही पूरी नहीं होंदियां, मेरा तो काम ही नहीं चलता। पर सब की करिए, पापी पेट बड़ा तंग करता है। इस पेट को खुदा के हवाले कर देना, अपनी सोचों को उसके सुपुर्द करते हैं। तब क्यों फिक्र करके सोचते हो, फिक्र करते हो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा खुदा
चिड़ियों को तुमसे देता है जो बहुत मामूली है, वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? जिस्मानी फिक्र, जिस्मानी। उसने कहा मैं मर चला, मन्नू दे दे। उसने कहा अच्छा इन्हें कहा ले पलौठे का हिस्सा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले ले पलौठे का हिस्सा। हम कहते कोई बात नहीं, अभी हम अपने दिल को राजी कर ले, मन को राजी कर ले, पेट को राजी कर ले, शाम को दुआ करके सारा काम की कर लांगे, सेट कर लांगे। इसकी भी बात होगी आगे। तो लिखा है कि जिस्मानी नियत खुदा से क्या है? दुश्मनी। जब हम जिस्मानी सोच के पीछे चलते हैं तो फिर हम खुदा की भी परवाह नहीं करते, फिर हम खुदा की भी जो चाहे। खैर ये कोई गल नहीं, पादरी साहब तुसी इबादत करवा ली, हदा ले, ठीक है तुसी जाओ, अपने आप तो खुश करना है ना। हाँ, फिर खुदा को नाराज कर देते हैं, खुदा से फिर दुश्मनी हो गई। और जिन्हें खुदा ना दुश्मनी करनी होता अंजाम की होना है? मौत। लिखा है जिस्मानी नियत खुदा से दुश्मनी है, ये मौत है। जिस्मानी नियत रखेंगे तो हलाक होंगे। जी आगे पढ़ें जरा। जी उस जिसे छोड़ा था। मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। मगर रूहानी नियत, रूहानी सोच क्या है जी? इत्मीनान और, हाँ, अगर आप रूहानी तौर पर रहेंगे ना तब मुतमिन रहेंगे, रूह में मगन रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे, तसल्ली से रहेंगे। ना आपको भूख का डर होगा, ना आपको किसी चीज की दहशत होगी, क्योंकि आपको पता है मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं खुदा की मर्जी को पूरा करता हूं, मेरा खुदा मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। रूहानी नियत इत्मीनान है। और मुतमिन दिल कहते हैं जिंदगी है। मुतमिन दिल, दिल मुतमिन होएगा तो हार्ट अटैक नहीं होएगा, एक चांस है। दिल मुतमिन, ये जिंदगी है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो खुदा का कलाम कहता है हम रूहानी सोच रखें। एक और हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। जी इब्रानियों 12वां बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत, इसके बाद हम दुआ करेंगे। बस 2 मिनट में आपके और लूंगा, टाइम लगता है काफी ज्यादा हो गया। जी इब्रानियों 12वां बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। लिखा है गौर से देखते रहो। क्या करना जी? गौर से देखना कि कोई शख्स खुदा के जलाल से, मेरा ख्याल है कि हम यही करते हैं, दूजिया नु पे वेने आ, लेकिन इसके 4थे चैप्टर में लिखा है बस गौर करो। हमें अपने पर भी गौर करना है। और मेरा ख्याल है जितना हम दूसरों पर गौर करते हैं उससे ज्यादा हमें किस पर गौर करने की जरूरत है? अपने आप से। जिन्ना से दूजिया दे तनकीद करने हैं ना, दूजिया नु आने ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं, नो, उससे ज्यादा बेहतर अपने पर गौर करें ताकि हम खुदा के फजल से महरूम ना रह जाएं। जी आगे। ऐसा न हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे। कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें क्या दे जी? जड़ कितों फुटती है? जड़ ऊपर से के नीचे से? अंदर से। अंदर से कड़वी जड़ फूटती है, दिल से। याद रखे दूसरा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ भी किसी ने नुकसान करना उसने अपना आप नुकसान कर रहा है। जब उसके अंदर कड़वी जड़ फूट पड़नी है, और वो कड़वी जड़ कौन है? जिस्मानी नीयत, बुरी नीयत, गलत नीयत, बदनीति। जी आगे। और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। उसके सबब से जब अंदर कड़वी जड़ फूट निकलती है तो बंदा उनजी नापाक हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा जिसने बुरी निगाह से देख लिया उसने ज़िना कर लिया। मतलब कड़वी जड़ फूटी नहीं तो बंदा नापाक हो गया। बस गौर से देखो कि खुदा के जलाल से महरूम ना रह जाए, कहीं कड़वी जड़ ना फूट निकले। दूसरों पर देखने की बजाय अपनी जिंदगी पर देखें कि मेरे अंदर कोई कड़वी जड़ ना फूट पाए। जी आगे।
और ना कोई हरामकार या असौ की तरह बेदीन हो, ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन। इन दोनों चीजों को मुहर्रक कहां से फैल, अंदर से। यीशु मसीह ने कहा कोई चीज जो बाहर से आता है वो तुम्हें नापाक नहीं करती, मगर अंदर से बदियां, हरामकारियां, बेदीनियां, बेनीतियां जब पैदा होती हैं तो वो इंसान को नापाक कर देती हैं। जी, जिसने एक वक्त के खाने के इव्ज अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। एक वक्त दे खाने दे किदे बदले, एक वक्त दे खाने दे बदले। वो शहजादा था, उसके पास कमी नहीं थी, थोड़ा सब्र कर सकता था। कि कर सकता था कि नहीं? हाँ, सब्र। लेकिन नहीं, ना 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 ना, मुझे तो अभी चाहिए। ठीक है, एक वक्त के इव्स पलौठे होने का हक बेच डाला। हो सकता है हम में से कोई किसी एक फायदे के लिए अपनी बरकत को बेच ना दे, कहीं बरकत को खो ना दे। तारीफ नहीं करने लगा, मैं आपको एक सच बात बताने लगा हूं। कुर्बानी दी जाती है। हमारे भाई तारिक भट्टी साहब से आप वाकिफ हैं। आपको पता वो सियासी तौर पर खुदा ने उनको बड़ी सरफराजी अता की हुई है, मगर इस दफा जब वो अपने कागजात नामजद करवाने के लिए होने के जमा करवाने गए तो वहां पर एक शिक ऐसी थी जो हमारे ईमान के खिलाफ थी। उन्होंने कहा मुझे ये आजाद योद्धा नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अपने ईमान को नहीं छोड़ना। हालेलुया। कुर्बानी कुर्बानी देनी पड़ सकती है आपको किसी चीज को छोड़ना पड़ सकता है, आपको इंतजार करना पड़ सकता है, आपको हो सकता है वेट करना पड़े, या हो सकता है आपको वो चीज छोड़नी अपनी जिंदगी से पड़े, तभी हो सकता है आप कायम रहें। लिखा है उसने एक वक्त के खाने के बदले अपने पलौठे होने के हक को। याद रखें, जब आप भी कोई चीज ले लेते हैं ना, भले किसी की फेवर ही लेते हैं आप वक्ती तौर ते किसी को खुश करने लई, तो आपने अपनी रास्तबाजी को उसके क्या कर दिया? बेच दिया। और आखिरी बात जिस पर गौर करने की जरूरत है, लिखा उसके बाद उसने रो रो के माफी मांगी, तौबा की, पर उसे नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। हमें भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है, मुहतात रहने की जरूरत है, हमें इस बात के बारे में खबरदार रहने की जरूरत है। हो सकता है मैंने अभी अपनी नियत को खराब किया, तो हो सकता है अगली दफा मुझे मौका ही ना मिले। इसमें दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है जिस्मानी तौर पर आपको मौका ना मिले, जिस तरह आप आजकल सुन रहे हैं, फिर आपने यहां पर भी देखा हमारी प्यारी बाजी पल भर में इस दुनिया से चली गई। वो तो खुदा का काम कर रही थी, लेकिन हो सकता है किसी को मौका ही, या हो सकता है दोबारा खुदा ही आप पर मेहरबान ना हो सकता है जिंदगी तो बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन हो सकता है खुदा दोबारा आप पर मेहरबान ही ना हो और दोबारा आप बहाल ना हो सके। इसलिए खुदा कहता है कि हमने गौर से देखना है कि हम किसी एक चीज, एक पल, एक सेकंड के लिए भी अपनी नियत को बद ना होने दें, बल्कि हमेशा उसको नेक रखें, क्योंकि हम नहीं जानते कि दुआ कबूल होने दा केड़ा वक्त है ते दुआ रद्द होने दा भी फिर कोई पता है। कदी कदी अंज दुआ करिए नाल ही सुन कर दी, ते कदी कदी दुआवां करदे रहीदा ते नहीं भी हो सकता हमने वो मौका ना खो दिया हो। इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम अपनी नीयत को हमेशा साफ और नेक और अच्छी रखें, ताकि हम खुदा के हुजूर मकबूल रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड।